फिलहाल आगे बढ़ते हैं रुख अगली खबर का। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा। इस लेख में कहा गया है कि मुसलमानों से वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। और यह लेख लिखा है शिवसेना के सांसद संजय राउत ने। संजय राउत ने ओवैसी बंधुओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को इन दोनों ओवैसी बंधुओं ने अपने मोहरा बना रखा है। लिहाजा वोट बैंक की राजनीति खत्म करने के लिए मुसलमानों से वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। संजय राउत ने ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधते हुए उन्हें सपोला तक कहा है और साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों को मताधिकार से वंचित कर देना चाहिए, क्योंकि वोट की राजनीति होती है और वोट की राजनीति को अगर रोकना है तो मुसलमानों को वोट देने से रोक देना चाहिए। बाला साहब का भी जिक्र करते हुए उन्होंने हवाला भी दिया है और साथ ही साथ ओवैसी बंधुओं पर संजय राउत ने जमकर निशाना साधा। संजय राउत की हम पूरी बात आपको सुनवाते हैं। आखिर किस तरह से मुसलमानों को वोट से वंचित करने की बात उन्होंने कही है। हम लोग आज हमारे देश की मुख्य धारा में नहीं ला सकते। इतने सालों से हम देख रहे हैं। 1947 के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ के जो मुसलमान हैं वो अपने आप यहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं और यहाँ की राजनीति भी इस तरह से हम करते हैं कि मुसलमानों को हम हमेशा वोट बैंक के रूप में ही देखते आए। जब तक हम मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में देखते आएंगे तब तक हमेशा ये वोट बैंक की ठेकेदारी करने वाले दलाल और नेता पैदा होंगे। और आपने देखा होगा कभी मुलायम सिंह यादव, कभी जामा मस्जिद के इमाम, कभी मुख्तार अंसारी, कभी ओवैसी ब्रदर्स, ये सभी लोग वोट बैंक की ठेकेदारी करते आएंगे और मुसलमानों को कभी इस देश के नागरिक होने के प्रति जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिलने से रोकते हैं। इसलिए बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, उनकी सोच समझी उनका वक्तव्य था कि जब तक मुसलमान इस देश में वोट बैंक बनकर अपनी राजनीति करता रहेगा तब तक मुसलमानों का कभी विकास नहीं होगा और कभी मुख्य धारा में आ नहीं पाएंगे। इसलिए